प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, तो वहीं एनडीए की बैठक से पहले एनडीए के जो साथी दल हैं वो भी बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू सांसदों की बैठक शुरू हो चुकी है। 9:30 बजे का वक्त था, वो शुरू हो गई है। वहीं टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी भी यानी एलजेपीआर के सांसदों का आना जाना भी शुरू हो गया है। तो तीन बेहद अहम बैठकें अभी शुरू हुई हैं। टीडीपी की अपनी अलग बैठक चल रही है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी के जो 5 सांसद चुन के आए हैं उनकी अपनी अलग बैठक चल रही है। और इस बीच जेडीयू नीतीश कुमार जो सांसद नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके साथ एक बैठक ले रहे हैं। इस बैठक को भी बेहद अहम माना जा रहा है। और जाहिर बात है ये जो अलग अलग दल जो एलायंस हैं एनडीए के हिस्सा हैं वो कौन कौन से पोर्टफोलियो मिले। हालांकि चिराग पासवान ने साफ ये कह दिया कि उनकी कोई डिमांड नहीं है। हनुमान बताते हैं अपना नरेंद्र मोदी को, तो उनकी कोई डिमांड नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये 3 बैठकें अभी चल रही हैं और इसके बाद जो सबसे अहम बैठक है वो 11 बजे का वक्त तय है। एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सरकार बनाने के लिए अपने समर्थन के साथ पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। तो इस लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और दिल्ली में जेडीयू सांसदों की नीतीश कुमार के घर पर बैठक जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें लल्लन सिंह, रामप्रीत मंडल, सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर समेत जेडीयू के तमाम जो सांसद हैं वो मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे जो कि 11 बजे है। जेडीयू सांसद लवली आनंद के साथ साथ उनके पति आनंद मोहन भी नीतीश कुमार के घर मीटिंग में पहुंचे हैं, जिनका आवास है दिल्ली में नीतीश कुमार का। इनके अलावा इस मीटिंग में जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा, वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार, गोपालगंज से सांसद आलोक कुमार सुमन भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं सरकारी आवास नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री बिहार और उनके तमाम सांसद जो हैं। जबरदस्त सफलता मिली है जेडीयू को। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, रवि सिंह हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त। रवि, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के घर। हालांकि 9:30 बजे मीटिंग शुरू हो गई थी और अब लगभग आधे घंटे यानी 40 मिनट के करीब का वक्त हो चुका है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक थी। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है और ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है क्योंकि एनडीए की जो बैठक 11 बजे होनी है पार्लियामेंट में, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाना है एनडीए का। और उससे पहले ये बैठक, क्योंकि स्ट्रेटजी इंटरनल बैठक है, आंतरिक बैठक है जेडीयू की। और एक बार मैं तस्वीरें भी कैमरा पर्सन अनिल सू से बोलूँगा कि दिखाने के लिए कि ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार का वो दिल्ली में आवास है। और इस समय जेडीयू के तमाम जो 12 सांसद वो अंदर हैं। उसके अलावा जेडीयू के जो सीनियर नेता हैं, चाहे वो लल्लन सिंह हैं, संजय झा है, ये तमाम जो सांसद जेडीयू के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लवली आनंद के जो पति हैं, लवली आनंद क्योंकि सांसद हैं चुनी हुई, और उनके जो पति आनंद मोहन अब से थोड़ी देर पहले उनके साथ ही आए थे, लेकिन करीब 15 मिनट तक वो अंदर रहे क्योंकि वो चुने हुए नहीं हैं। और उससे अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ इस मीटिंग से बाहर निकले हैं। और उनसे भी हमने बात की जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार को स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जे की मांग जेडीयू की तरफ से बहुत समय से पहले से की जा रही है, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर विशेष पैकेज दिया जाएगा तो उसके समृद्धि और विकास में काफ़ी योगदान होगा। तो इस समय क्योंकि जेडीयू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पोजीशन रही है, 12 सांसद हैं, तो वो नेगोशिएशंस कर सकती है सरकार के साथ में, मोदी सरकार के साथ में। वो बैठक करके ये तमाम चीज़ें मनवा सकती है जो जनहित में है। तो फिलहाल लेकिन कितने सांसदों को मंत्री बनाया जाना है, इस मुद्दे को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है, या तमाम जो वो सांसद हैं उनका कहना है, क्योंकि उनके नेता जेडीयू के नेता हैं नीतीश कुमार सीधे तौर पर बात करेंगे एनडीए के तमाम सहयोगी दलों से, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से। उसमें तय होगा कि कितने लोगों को, कितने सांसदों को मंत्री बनाया जाना है। जरा 2 सवाल रवि, दोनों का जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि आनंद मोहन की आपने बात की, लेकिन क्या कुछ और एमपीज जो यहाँ आए उनका मन भी टटोलने की कोशिश की कि वो क्या कुछ तय होने वाला है इस बैठक में? और दूसरी बात यह है कि मोटे तौर पर यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बात हुई होगी नीतीश कुमार की भी और उधर चंद्रबाबू नायडू की भी, तो कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं? लोकसभा स्पीकर की मांग हो रही है दोनों ही तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की बात भी हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से, तो ये कुछ बातें तो सामने आई हैं। बिल्कुल देखें, क्योंकि नीतीश कुमार और उनके सीनियर नेताओं के जरिए एनडीए के बाकी दलों से बात हो रही है और खासकर के बीजेपी से। नीतीश कुमार क्योंकि आज
जब बैठक होने वाली है एनडीए के तमाम वो घटक दलों के 11 बजे, उसमें औपचारिक तौर पर यह फैसला होगा कि जेडीयू के पास में उसके खाते में कितने मंत्री जाते हैं और मंत्री जाते हैं तो उनका पोर्टफोलियो क्या होगा। क्योंकि ये बार बार ये डिमांड की जा रही थी कि महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो इस बार जरूरी है। टीडीपी ठीक है, आप नजर बनाए रखे रवि, कुछ और अपडेट आएगा आपके पास लौटेंगे तो बता दें। जैसा जिक्र किया आनंद मोहन का, रवि ने, हमारे सहयोगी ने, जेडीयू नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन इस मीटिंग के लिए पहुंचे थे। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। हमारे साथ में आनंद मोहन है। सर, जो जेडीयू की बैठक चल रही है और सरकार एनडीए की बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? शुभकामना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, हार्दिक बधाई है। देश को अच्छा लगा है, स्पष्ट बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। बिहार के लिए कोई खास डिमांड होनी चाहिए? बिहार के लिए कोई खास? बिल्कुल, स्पेशल पैकेज का जो मुख्यमंत्री जी का डिमांड है वो सही है। यही मौका है, समय है ना, जब इसको पूरा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अंधे दौर से, जंगल राज से बिहार को निकाल के वो यहाँ तक लाए हैं, एक विकासशील बिहार के दौर में हम हैं, उसको अगर पंख देना है तो निश्चित तौर पर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा। 12 सांसद जेडीयू के हैं, कितने मंत्री होने चाहिए सर जेडीयू के? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी हाईकमान तय करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अनिल सूद के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और ये सही मौका भी है। इस बीच बिहार की काराकाट सीट से हारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। काराकाट में उनके खिलाफ बीजेपी के बागी पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट हार चुके हैं, लेकिन वो भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। संसदीय दल की बैठक जो है बेहद अहम बैठक है, 11 बजे शुरू होगी। इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। काराकाट सीट हार गए हैं। उसके अलावा पवन सिंह ने उपेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। एनडीए की बैठक में अब उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे, जो खबर आ रही है काराकाट में उनके खिलाफ। जैसा हमने आपको बताया, बीजेपी के बागी पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ा था और हारे हैं उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट, लेकिन जो संसदीय दल की बैठक होगी उसमें शिरकत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा भी। और ये जो बेहद अहम बैठक है, इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 293 सीटों पर जीत कर आई है एनडीए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। सम्राट जी, आप दिल्ली पहुंचे हैं, कल एनडीए की बैठक होगी, संसदीय दल की बैठक होगी। आप सभी जो सीएम, डिप्टी सीएम हैं बिहार के और बाकी प्रदेशों के, उनके साथ बैठक होगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश होने जा रहा है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, 292 सीटों पर एनडीए जीत कर आई है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। जनता ने मोदी जी को वोट देने का काम किया, इसलिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे। जेडीयू को लेकर के जो कही जा रही थी बातें आरजेडी की तरफ से और बाकी इंडिया अलायंस के लोगों की तरफ से, आपको लगता है कि उसमें दम नहीं है? जेडीयू तो साफ करिए कि हम एनडीए के साथ हैं। ये सब बेफालतू की बातें हैं। आरजेडी के पास कोई काम करने का सिस्टम है क्या? बिहार को लूटा है, बिहार के लोगों को जातिवाद में फंसाने का प्रयास किया है। ये गुंडागर्दी वाली पार्टी है, ये क्या करेगी? 2025 विधानसभा चुनाव में नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी 1996 से एनडीए के नेता हैं, इसमें प्रश्न कहाँ उठ रहा है? जिनको प्रश्न है वो जाने। और जिन लोग, याद कीजिए, यही आज से 3 महीने पहले नीतीश कुमार जी की पार्टी को कौन तोड़ रहा था? पूरा देश ने देखा। कौन तोड़ रहा था? यही ललटनिया वाले लोग, याद हो गया। अभी उस पर भी कार्रवाई होना बाकी है। बड़ी खबर आपको दे दें, एलजेपी रामविलास संसदीय दल के नेता चुने गए। चिराग पासवान एनडीए की बैठक से पहले एलजेपी आर के सांसदों की बैठक हुई और 5 सांसदों ने जीत दर्ज की है। जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर यह बैठक हुई। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, पहले ही साफ कर चुके चिराग पासवान, वो अपने को हनुमान बताते हैं नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने कहा कोई डिमांड नहीं है उनकी। देखिए, इस वक्त पंकज चिराग पासवान के आवास पे बैठक हो रही है। तमाम जो उनकी पार्टी के सांसद है, 5 सांसद, उन्होंने एक औपचारिकता पूरी की है चिराग पासवान को नेता चुनने का। और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके हनुमान बताते रहे हैं। और अभी भी उनसे मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखा है। उनका साफ साफ कहना है कि सब कुछ मिला है सरकार में अब तक। जब एक पार्टी के सांसद थे
तब भी ये उनकी जगह एनडीए में बनी थी और आज 5 पार्टी के सांसद है उसकी जगह बनी है। तो आज थोड़ी देर के बाद बैठक में हिस्सा लेंगे और ये उम्मीद जताई जा रही है कि चिराग पासवान को एलजेपी कोटे से कैबिनेट बर्थ दिया जाएगा। पंकज, ये ठीक उम्मीद जताई जा रही है और इसकी उम्मीद पूरी है। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी नजर बनाए रखें, वापस लौटेंगे तो ये बैठक अभी भी चल रही है एलजेपी रामविलास की। और अब जरा दक्षिण की बात करें। चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी सांसदों की एक मीटिंग बुलाई है दिल्ली में। जयदेव गल्ला के आवास पर यह बैठक होनी है। बैठक में टीडीपी सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एनडीए की बैठक से पहले टीडीपी सांसदों की यह बैठक भी बेहद अहम है, यानी इस पर भी क्या क्या पोर्टफोलियो मिलने चाहिए, कौन कौन से मंत्रालय मिलने चाहिए, इसको लेकर मंथन होगा। और बाद में चंद्रबाबू नायडू भी हिस्सा होंगे जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक है, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उससे पहले बेहद महत्वपूर्ण बैठक, तो बैठकों का दौर जारी है। चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं अपने घर में अपने 5 सांसदों के साथ और नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब टीडीपी की भी यह बैठक शुरू होने वाली है।